नमस्कार दोस्तों। आज हम बुद्ध बनो पुस्तक से 2014 बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के समय दिया गया पत्री जी का संदेश सुनते हैं। इसका शीर्षक है आध्यात्मिक आत्मबोध। आत्मज्ञान दो प्रकार का है। किसी भी जीव जंतु को आत्मबोध की आवश्यकता नहीं है, परंतु मनुष्य शरीर धारण करते ही हर आत्मा का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। मेरा उद्देश्य आपके उद्देश्य से अलग नहीं है। हर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, राजनेता, संगीतकार सभी को आत्मज्ञानी बनना है। हर आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। बुद्धम का अर्थ है आत्मज्ञान। बुद्धम का अर्थ बुद्ध नहीं है। हमें आनंद में जीवन जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मज्ञान चाहिए। जब तक मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में नहीं जानेंगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान दो प्रकार का है। मृत्यु से पहले जीवन कैसे जीना है और दूसरा मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु से पहले जीवन कैसे जीना है, ये आत्मज्ञान हमें व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, क्या खाना, कितना खाना, क्या देखना, क्या सोचना, क्या पढ़ना, ताकि हम हर पल अच्छा और बेहतर बन सकें। जानवरों के प्रति करुणा और मनुष्य के प्रति उचित व्यवहार भौतिक आत्मज्ञान है। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, जन्म क्या है, मरण क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये जानना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। एक बुद्ध को दोनों प्रकार का आत्मबोध है। बुद्ध को आत्मबोध होने से पहले ही प्रपंचिक आत्मबोध था। उनकी बात, सोच और कर्म सब सही थे। आत्मज्ञान होने के पश्चात और ज्यादा आत्मज्ञानी हो गए। जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो हम प्रपंचिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि दोनों की बात करते हैं। यदि आत्मबोध से पूर्व और आत्मबोध के पश्चात भी आप मांस खाते हो और पत्नी पर अत्याचार करते हो तो ये आत्मबोध नहीं है। जहां आत्मबोध है वहां स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और सामंजस्य है। आध्यात्मिक आत्मबोध से पहले प्रापंचिक आत्मबोध होना जरूरी है। आध्यात्मिक आत्मबोध क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, पुनर्जन्म, कारण और प्रभाव का नियम, ये सब जानना आध्यात्मिक आत्मबोध है। मैं अपने पिछले जन्मों के कारण ये सब जानता हूँ, इसलिए हर एक का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जिस प्रकार संगीत के विद्यार्थी होते हैं, हम सब आत्मज्ञान के विद्यार्थी हैं। जितना आत्मबोध मृत्यु से पहले जीवन में आपको है, मरने के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आपके सिर्फ वस्त्र बदले हैं। जैसे आप भौतिक शरीर में थे, सूक्ष्म शरीर में भी वैसे ही रहेंगे। के साथ मनुष्य का जीव जंतुओं के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मनुष्य का सूक्ष्म और कारण लोक में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब आत्मज्ञान का हिस्सा है। पूरी सृष्टि की एक सरकार है जहां कोई किसी पर हुक्म नहीं करता, केवल एक नियमबद्धता है। आत्मज्ञानी खुद का मास्टर है। आत्म प्रबोध होने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, पुस्तकें पढ़नी है, सेवा करनी है, सज्जन सांगत्य करना है। ये सदा सदा के लिए है। बुद्ध का धर्म क्या है? जब आप आत्मज्ञानी हो गए तब आपका धर्म शुरू होता है। आत्मज्ञान से पहले आपका धर्म अलग है, आत्मज्ञान के बाद धर्म अलग है। बुद्ध का धर्म दूसरे लोगों को बुद्ध बनने में मदद करना है। अब आपका जीवन दूसरों के लिए है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, एक बुद्ध संघ के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बुद्ध पुरुषों का संघ है। जब दो आत्मज्ञानी मिलते हैं तो वो मौन में रहते हैं या आत्मज्ञान की बात करते हैं। अज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञानी की संगत में प्रसन्न रह सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं सकता। जैसे जिसको संगीत नहीं आता वे संगीत का आनंद ले सकता है,
लेकिन संगीत शास्त्र को नहीं समझ सकता। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित ना करें। ज्यादा से ज्यादा आत्मज्ञान और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपकी सूझबूझ बढ़े। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया संदेश, जिसका शीर्षक आध्यात्मिक आत्मबोध। इसी के साथ एक छोटा और संदेश सुनते हैं। ये भी 2014 का है और इसका शीर्षक है जीवन का सूत्र ध्यान। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में ध्यान अत्यंत जरूरी है। अगर आप सभी भाषाओं के अक्षरों को तराजू में एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ध्यान शब्द को रखें, तो ध्यान शब्द का पलड़ा भारी होगा। ध्यान शब्द की यही महानता है। ध्यान से आत्मज्ञान मिलेगा और आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। जीवन का यही सूत्र है और कोई दूसरा सूत्र नहीं है। आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे, आपके जीवन में उतना ही आनंद और उत्सव होगा। ध्यान नहीं तो उत्सव नहीं। अगर जीवन में 10% ध्यान है तो उत्सव ही 10% है। 50% ध्यान है तो 50% उत्सव है। 100% ध्यान है तो 100% उत्सव है। हम सब धरती पर अच्छाई को स्थापित करने के लिए आए हैं। हमेशा दूसरों के काम की प्रशंसा करें। प्रशंसा करने से हम उनके कार्य की अभिस्वीकृति करते हैं। इससे दूसरे का मन प्रसन्न होता है और उसे और कार्य करने का उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हर चीज को कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। दो तरह के भगवान हैं, धरती पर रहने वाले भगवान और सूक्ष्म लोक में रहने वाले भगवान। सूक्ष्म लोक में रहने वाले भगवान को हम ध्यान से ही जान सकते हैं। सभी भगवान मानवता की भलाई के लिए कार्यरत हैं। ये पत्री जी द्वारा 2014 बुद्ध पूर्णिमा में दिए गए संदेशों का हिंदी अनुवाद था। आगे के संदेश अगली रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।